एक छोटा सा गांव हुआ करता था। वो गांव बहुत ही सुंदर था। उस गांव में रामू नाम का एक लड़का रहता था। वो बहुत ही दयालु था। एक दिन वो नदी के किनारे बैठा हुआ था। नदी से एक सफेद शेर बहता हुआ आ रहा था। वो शेर किनारे पे आ जाता है। रामू उठकर उसके पास जाता है और उसे बाहर खींचता है। बाहर निकलकर शेर को होश आ जाता है और वो उठकर खड़ा होता है। कुछ देर बाद रामू अपने घर जाने लगता है तो वो छोटा शेर भी उसके पीछे चला जाता है। अब रामू और उस शेर में अच्छी दोस्ती हो गई थी। दोनों एक साथ खेला करते थे। रामू से शेरू कहकर बुलाता था और शेरू भी रामू के साथ बहुत खुश था। उसी गांव के पास एक बहुत ही खूबसूरत जंगल था। उस जंगल में दो चोर रहा करते थे। वो गांव में चोरी किया करते थे। उस जंगल में तरह तरह के जानवर थे, लेकिन उन चोरों ने उन सभी जानवरों को एक दवाई दे रखी थी। वो सब जानवर हमेशा सोते रहते थे। एक दिन दोनों चोर गांव में चोरी करने के लिए निकलते हैं। वो एक घर से पैसों से भरा बॉक्स चोरी कर लेते हैं और उसे लेकर जाने लगते हैं, लेकिन रामू और शेरू उन्हें देख लेते हैं। रामू शोर मचाने लगता है, शेरू जोर से दहाड़ता है, जिससे दोनों चोर डर जाते हैं। बद्री बोला, भाई अभी यहाँ से निकल लेते हैं, नहीं तो ये गांव वाले हमें बहुत पीटेंगे और अगर हम बच भी गए तो ये शेर हमें खा जाएगा। तो कालिया बोला, हाँ तुम ठीक कह रहे हो, चल भाग ले यहाँ से। वो पैसों का बॉक्स वहीं पे छोड़कर जंगल की तरफ भाग जाते हैं। जंगल में पहुंचकर बद्री बोला, भाई जब से ये लड़का और शेर अपने पीछे पड़े हैं, अपना तो धंधा ही चौपट हो गया है और दाना पानी भी बंद हो गया। कुछ तो करना ही पड़ेगा। वैसे भाई उस डॉक्टर ने फोन किया था, इस बार जानवरों के लिए कौन सी दवाई मंगाएं? तो कालिया बोला, इस बार दवाई जानवरों के लिए नहीं बल्कि अपने लिए मंगाएंगे। भाई पागल तो नहीं हो गए तुम? उन जानवरों की तरह हमें भी सोना है क्या? अबे तू बस देखता जा मैं क्या करता हूं। तभी वहां पे डॉक्टर आता है। डॉक्टर बोला, तुमने जो दवाई मंगाई थी वो मैं लेकर आया हूं, लाओ पहले मेरे पैसे दो। तो कालिया बोला, क्या भाई तुम भी पैसे की बात करते हो, कल आके पैसे ले जाना। दोनों वो दवाई लेकर खा लेते हैं और डॉक्टर वहां से चला जाता है। दोनों इंसानी भेड़िया बन जाते हैं। अब वो पहले से ज्यादा खतरनाक हो चुके थे। वो दोनों गांव की तरफ चल देते हैं। दोनों गांव में पहुंचते हैं। वो दो लोगों की तरफ बढ़ते हैं और उन्हें उठाकर दूर फेंक देते हैं। पूरे गांव में उत्पात मचा देते हैं। उधर एक आदमी भागता हुआ रामू के पास जाता है और उसे पूरी बात बताता है। रामू कहता है, दोनों जंगल से आए हैं, मतलब जंगल में जरूर कुछ ना कुछ है। रामू और शेरू जंगल की तरफ चल देते हैं। जंगल में पहुंचकर दोनों देखते हैं कि जंगल के सारे जानवर सो रहे थे। रामू बोला, ऐसा कैसे हो सकता है? सारे के सारे जानवर एक साथ कैसे सो सकते हैं? मतलब जरूर यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। तभी शेरू जोर से दहाड़ता है और सभी जानवर उठ जाते हैं। उन जानवरों में एक सफेद शेर भी था। वो शेरू को पहचान लेता है और बोला, शेरू तुम मेरे बेटे हो। दोनों चोरों ने सभी को दवाई देकर सुला दिया था और वो लोग तुम्हें यहाँ से उठाकर ले गए थे।
तो रामू बोला, हाँ मुझे भी शेरू नदी में बहता हुआ मिला था और मैंने ही तो इसे बचाया था। तभी वहां पे वो डॉक्टर आता है। रामू बोला, कौन हो तुम और यहाँ क्यों आए हो? तो डॉक्टर बोला, मैं अपने पैसे लेने के लिए आया हूँ। यहाँ जो 2 लोग रहते हैं उन्होंने मुझसे दवाई मंगाई थी और अभी तक मेरे पैसे नहीं दिए। रामू बोला, कौन सी दवाई, कैसी दवाई? तो डॉक्टर उसे पूरी बात बता देता है। तब तक एक बड़ा शेर उस डॉक्टर की तरफ दौड़ता हुआ आ रहा था। वो डॉक्टर के पास आता है और उस पर हमला कर देता है और वो शेर डॉक्टर को मार देता है। रामू बोला, अब वो दोनों चोर भेड़िया बनकर गांव में आ गए हैं और सभी गांव वालों को परेशान कर रहे हैं। तो बड़ा शेर बोला, अब तुम चिंता मत करो, शेरू ने सबक सिखाएगा। तो रामू बोला, लेकिन शेरू तो अभी बहुत बच्चा है, वो उन दोनों से कैसे लड़ पाएगा? तो बड़ा शेर बोलता है, हम सफेद शेर हैं और हमें 5 वर्ष की उम्र में शक्तियाँ मिलती हैं और 20 वर्ष की उम्र तक हमारी शक्तियाँ खत्म हो जाती हैं। मैं 20 साल का हो चुका हूँ, लेकिन शेरू अभी 5 साल का हुआ है तो उसे अभी शक्तियाँ मिली हैं। शेरू बोला, मैं समझ गया, मुझे क्या करना है। शेरू रामू से कहता है, तुम मेरे ऊपर बैठो। रामू शेरू पे बैठ जाता है और शेरू गांव की तरफ चलने लगता है। गांव में पहुंचने पर दोनों इंसानी भेड़िया शेरू को देख लेते हैं और शेरू की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन शेरू अपनी जादुई शक्ति से दोनों पे हमला कर देता है और दोनों भेड़िया ऊपर उछलकर बच जाते हैं। तभी दोनों भेड़िया छलांग मारते हैं और एक शेरू के पास आ जाता है तो दूसरा रामू के पास। रामू बहुत ज़्यादा डर जाता है। भेड़िया रामू पे हमला करने वाला ही था कि तभी वहाँ पे एक बड़ा शेर आता है और वो उस भेड़िए पे हमला कर देता है। और उसे मार देता है। तब तक शेरू भी अपनी शक्ति से दूसरे इंसानी भेड़िए को विस्फोट कर देता है और वो भी मर जाता है। और अब शेरू रामू के साथ रहने लगा। तो आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके बताइए, और अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। ऐसी और कहानियाँ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। पास वाले बेल आइकन में ऑल सेलेक्ट कर दीजिए। थैंक यू।